Hello students, today I'll teach you how to construct parallelogram, rectangle and square. Let's start with the parallelogram first, but before starting, you must be very much aware about the properties of parallelogram. So the properties of parallelogram are: the parallelogram, the length of opposite sides are equal, the measure of opposite angles are equal, each diagonal of a parallelogram divided into two congruent triangles. जब हम बात करते हैं congruent triangle की, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक parallelogram कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर दें तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब है कि उसके साइड्स, इन दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल्स कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे, यानी कि ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, और ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. दिस इज़ व्हाट यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. अब जब आपको पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप क्या करेंगे? सपोज अगर हम पहला वाला एग्जांपल लें, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD in which you are provided with AB, BC and angle A. Before starting the construction, you must write that when you are given it as a parallelogram, आपको पता होना चाहिए कि कौन साइड किसकी इक्वल होगी. जो भी डेटा आप लिख सकते हो उसे लिखो. देखो AB, BC और एंगल A गिवन है. पहले आप एक रफ फिगर ड्रॉ कर लो. ABCD आपने इसे नाम दे दिया. आपको पता है AB इक्वल टू CD होगा, AD इक्वल टू BC होगा. तो आप लिखोगे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम AB इक्वल टू CD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री. ये सब डेटा आपको प्रोवाइडेड है. अब द रीज़न वाई वी आर राइटिंग इट इन वेरी स्टार्टिंग, बिकॉज जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो जब आपको कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो टू फाइंड इट हैंड टू हैंड वो एक टफ पार्ट होता है. कभी कभी वो माइंड से स्किप कर जाता है. पर जैसे आप वर्ड देखोगे आपको क्या फिगर कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ लिख लो. कोऑर्डिनेटर में प्रॉपर्टीज़ लिखने की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं थी क्योंकि उसमें नहीं पता था साइड पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, क्या होंगी. जब पता है कि पैरेलल और इक्वल है, एंगल्स का कोई रिलेशन है, तो हमेशा जो नॉलेज आपको है उसको यूज़ करके जो भी डेटा आप गैदर कर सकते हो उसे लिख दो. अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने क्या करा, एंगल A गिवन है तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. फ्रॉम A ड्रॉ रे ऑफ एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री. आप डी से या कंपस यूज करके इसे ड्रॉ कर सकते हो. 60 डिग्री तो आप कंपस से भी यूज करके ड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. वैसे आप डी यूज़ कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्या होगा, फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क. देखो अब सी पॉइंट का यहाँ आएगा, डी यहाँ, तो फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अब ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में ही व्हेन यू सॉ दैट वर्ड रिटन पैरेललोग्राम आपने प्रॉपर्टीज़ लिख ली. अब फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. फ्रॉम डी ड्रॉ एन आर्क सी डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. द पॉइंट विद द टू आर्क्स मीट, नेम इट एज C. Join CD, join BC. ABCD इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम. ये आपके स्टेप्स हो जाएंगे. सबसे पहले AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, फर्स्ट स्टेप हो गया. फिर आपने A से एक रे बनाई एंगल 60 डिग्री की, सेकंड स्टेप हो गया. फिर फ्रॉम A ड्रॉ एन आर्क AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया. फ्रॉम B ड्रॉ एन आर्क BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया. फिर फ्रॉम D ड्रॉ एन आर्क CD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये आपका उसके बाद का स्टेप हो गया. फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा द पॉइंट विद द टू आर्क्स मीट, नेम इट एज C. फिर नेक्स्ट लाइन आएगी आपकी जॉइन CD, जॉइन CB या जॉइन DC एंड जॉइन BC. फिर ABCD इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम. यही सेम कंस्ट्रक्शन आप फॉलो करोगे सेकेंड और थर्ड पार्ट में कि सेम डेटा गिवन है. Now let's come to second question. The construct a rectangle ABCD given the following data. अब आपका सबसे पहला काम क्या बनता है कि जैसे आपने देखा रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो आप लिख दोगे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज जब आप यूज़ करोगे तो आप क्या लिख सकते हो? अगर ABCD आपने एक रफ फिगर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर ABCD, तो आप क्या लिखोगे? AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC. और किसके इक्वल होगा ये? 6 सेंटीमीटर के और CD 5 सेंटीमीटर के. ठीक है. एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री. सारे एंगल इक्वल है. अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो तो क्या लिखोगे? अब ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. फ्रॉम C draw an angle of 90 degree.
फिर फ्रॉम सी ड्रॉ एन आर्क सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आपने पहले इस चीज़ को लिख लिया था, ए बी इक्वल टू सी डी, फ्रॉम डी ड्रॉ एन आर्क ए डी इक्वल टू 6 centimeter. The point where the two arcs meet, name it as A, join AB, join AD, ABCD is the required rectangle. सेकेंड पार्ट में आपको AB और AD गिवन है, तो आप क्या लिखोगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट AD है, तो फ्रॉम A ड्रॉ रे ऑफ एंगल A इक्वल 90 डिग्री, फ्रॉम A ड्रॉ एन आर्क AD इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर. फिर फ्रॉम D ड्रॉ एन आर्क ए बी हो गया सी पॉइंट, तो ड्रॉ एन आर्क सी डी इक्वल टू, सी डी आपका ए डी के इक्वल, तो सी डी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर ए बी के इक्वल होने की वजह से. फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर. फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा, द पॉइंट वेयर द टू आर्क्स मीट, नेम इट एज सी, जॉइन सी डी, जॉइन बी सी, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल. नेक्स्ट में आपको ए डी गिवन है, तो आप क्या करोगे, अब आप करोगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. फिर आपको सी डी गिवन है, तो फ्रॉम डी ड्रॉ रे ऑफ एंगल सी इक्वल 90 डिग्री, फ्रॉम डी ड्रॉ एन आर्क सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा डी, सॉरी सी, ये पॉइंट आएगा आपका सी. अब फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क, किस कौन से वाला आएगा आपका, ये सी, ये आपका डी हो गया था, ये सी, तो यहाँ पर आएगा बी, ड्रॉ एन आर्क ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वो सी डी के इक्वल होगा, तो आपने अब आर्क यहाँ ड्रॉ करी. ऐसे ही फ्रॉम सी ड्रॉ एन आर्क बी सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर. द पॉइंट विद द टू आर्क्स मीट, नेम इट एज बी, जॉइन ए बी, जॉइन सी बी, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल. जो भी आपको दो साइड गिवन है उसी के बेसिस पर आपको ड्रॉ करना है, बेसिकली बात ये है. फिर नेक्स्ट आएगा स्क्वायर. स्क्वायर की केस में आप प्रॉपर्टीज क्या पता है उसकी, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. तो आप ये प्रॉपर्टी पहले लिख दोगे कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, आपको पता है के एल एम एन कुछ इस तरीके से बनेगा, तब क्या लिखोगे, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, के एल इक्वल टू एल एम इक्वल टू एम एन इक्वल्स टू एन के या के एन, और एंगल एम इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू एंगल के इक्वल टू एंगल एल इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल होगा. अब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करोगे. सबसे पहले आपने क्या करा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट के एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फ्रॉम एल ड्रॉ रे ऑफ 90 डिग्री. आपको पता है यहाँ एम पॉइंट आएगा, फ्रॉम एल ड्रॉ एन आर्क एल एम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फ्रॉम के ड्रॉ एन आर्क के एन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फ्रॉम एम ड्रॉ एन आर्क एम एन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. द पॉइंट वेयर द टू आर्क्स मीट, नेम इट एज एन, जॉइन के एन, जॉइन एम एन, के एल एम एन इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर. अब यहाँ पर एम एन है तो आप बेस में एम एन ड्रॉ करोगे. बेस हमेशा उसी साइड को लो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर आपने बेस एम एन लिया. फ्रॉम एन ड्रॉ एन रे ऑफ एंगल 90 डिग्री, फ्रॉम एन ड्रॉ एन आर्क एल एन इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, फ्रॉम एम ड्रॉ एन आर्क के एम इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, फ्रॉम एल ड्रॉ एन आर्क के एल इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर. द पॉइंट विद द टू आर्क्स मीट, नेम इट एज के, जॉइन के एम, जॉइन के एल एम एन इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर. ऐसे आप थर्ड पार्ट ट्राई करोगे. वट एवर डाउट्स यू हैव पुट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन.